कॉम्बो ए में हमने 5 मुख्य बुखारों के बारे में जाना था जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, जैसे कि वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बो बी, जिसमें हम 5 मुख्य रेस्पिरेटरी डिसीज के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा। इन सभी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इलाज होता है, कब मरीज को रेफर करना चाहिए, वो सभी हम जानेंगे। यहाँ पर है कॉमन कोल्ड या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि कॉमन कोल्ड हो जाना या फिर हमारे सांस की नली में ऊपर इन्फेक्शन हो जाना। तो ऐसे में क्या इलाज किया जाता है, देखिए यहाँ पर सिम्टम्स हैं: नाक बहना, छींके आना, हल्का बुखार, गले में इरिटेशन एवं आंखों से पानी आना। तो यहाँ पर हम कोई भी टेस्ट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर क्या इलाज किया जाता है, देखिए यहाँ पर हम सिट्रिजिन टैबलेट देते हैं जो कि आपको ओकासेट या फिर जीरोटेक नाम से मिल जाती है। इसकी 10 mg की टैबलेट रात को सोते समय 3 से 5 दिन तक दी जाती है। स्टीम इनहेलेशन दिया जाता है। विटामिन सी की गोली जो कि आपको लिम्सी नाम से मिल जाती है, 500 mg की टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। और इसी के साथ कभी कभी डिकंजेस्टेंट सिरप या फिर रेप्सोल्स दिए जाते हैं जो कि 10 ml दिन में 3 बार लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी पिक्चर भी लगाई हुई है, ये है ओकासेट और ये है लिम्सी। एंटीबायोटिक की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है जब तक मरीज को कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज या बदबूदार डिस्चार्ज ना हो। यदि मरीज को बहुत ज़्यादा फीवर 3 दिन से ज़्यादा तक रहता है तो मरीज को रेफ़र कर दिया जाता है, या फिर उसे यदि सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी उसे रेफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकस में या फिर हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाना। तो इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसमें सूखी या फिर बलगम वाली खांसी हो सकती है, सीने में जकड़न हो सकती है और हल्का बुखार हो सकता है। टेस्ट क्या कराते हैं, यदि मरीज को बुखार रहता है तो यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है और जो SpO2 की मॉनिटरिंग भी की जाती है। यहाँ पर इलाज जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहली दवा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप, जो कि आपको बेनाड्रिल या फिर एस्कोरिल डी नाम से मिल जाता है। ये खांसी के लिए दिया जाता है, 10 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर भी दिए जा सकते हैं जो कि आपको लिवोलिन इनहेलर नाम से मिल जाते हैं। इसके 2 पफ दिन में 3 बार दिए जाते हैं। यदि जो स्पूटम है या बलगम है वो येलो या फिर ग्रीन रहता है तो ऐसे में एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इसके लिए एमोक्सिक्लेव दी जाती है जिसकी 625 mg की टैबलेट दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लिए दी जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टीम देनी होती है, हाइड्रेशन देना होता है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है यानी कि नहीं लेनी है, और यदि SpO2 94 से कम हो जाता है तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि हमारे नाक के रास्ते में एलर्जी के कारण इन्फेक्शन हो जाना। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, छींके आना, आंखों से पानी आना, नाक में खुजली होना, सीजनल एवं डस्ट एलर्जी इसे ट्रिगर कर सकती है। नॉर्मली यहाँ पर किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या इलाज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं ये एक एलर्जी है तो इसलिए यहाँ पर सिट्रिजिन टैबलेट दी जाती है। इसकी 10 mg की टैबलेट रात को सोते समय लेनी होती है। नेजल स्टेरॉइड स्प्रे, जिसमें कि फ्लूटिकासोम देखने को मिल जाता है, ये आपको फ्लोमिस्ट नाम से मिल जाता है। इसके 1 से 2 स्प्रे हर नाक में दिन में 1 बार देने होते हैं। इसी के साथ मोन्टेल्यूकास्ट प्लस लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन भी हम सीवियर केस में दे सकते हैं जो कि आपको मोन्टेर एलसी नाम से मिल जाता है। ये मोन्टेर एलसी है, रात में 10 से 12 दिन तक दिया जाता है। ये हमेशा मॉडरेट केस में दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मास्क लगाना होता है, पैट्स एंड माइट्स को कंट्रोल करना होता है। यदि मरीज को बार बार अटैक आते हैं तो उसे रेफर कर दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर है टॉन्सिलाइटिस या फिर फेरेंजाइटिस, यानी कि टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाना। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमारे गले में काफ़ी दर्द होता है, कुछ भी निकलते समय दर्द होता है, बुखार रहता है एंड वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जब भी हम टोर्च से गला देखते हैं तो गले में व्हाइट या फिर लाल रंग के पैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम थ्रोट एग्जामिनेशन करते हैं, कभी कभी ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो क्या इलाज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुखार है तो इसलिए यहाँ पर डोलो 650 दी जाती है और यहाँ पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने होते हैं। क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए यहाँ पर एमोक्सिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, मोक्स 500 नाम से मिल जाती है। इसकी टैबलेट दिन में 3 बार 5 दिन तक दी जाती है। इसके स्थान पर हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट दिन में 1 बार 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल गर्म पानी ही लेना होता है, कोल्ड फूड को अवॉइड करना है। यदि बार बार ये दिक्कत होती है तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है माइल्ड अस्थमा। माइल्ड अस्थमा मतलब कि अस्थमा का छोटा अटैक। तो ऐसे में कैसे हम मरीज को ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर जो होती है मरीज के वीजिंग साउंड आती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, रात में खांसी आती है और एलर्जी हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या टेस्ट कराते हैं, यहाँ पर हम SpO2 टेस्ट करा सकते हैं। इलाज किया जाता है, इलाज हम OPD में करते हैं। यहाँ पर लिवोलिन इनहेलर दे देते हैं, ये लिवोलिन इनहेलर है। इसके 2 पफ जब जरूरत हो या फिर जब दिक्कत हो तब दिए जाते हैं। यदि मरीज को बहुत दिक्कत होती है तो ऐसे में बुडेसोमाइड एंड फोर्मेट्रोल, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है। और मोन्टेर एलसी, यदि मरीज को एलर्जी रहती है तो मोन्टेर एलसी रात को सोते समय दी जाती है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनहेलर टेक्निक सही सिखाएं मरीज को, जैसे कि इनहेलर कैसे लेना है वो सिखाया जाता है। और जो ट्रिगर्स है यानी कि डस्ट और स्मोक से बचना चाहिए। यदि मरीज को बार बार अटैक आते हैं तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है।
तो आज का हमारा कोम्बो था रेस्पिरेटरी कोम्बो, जिसमें हमने 5 कॉमन डिसीज देखी है: कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड अस्थमा। इससे अगला हमारा कोम्बो होगा कोम्बो सी, जिसमें हम देखेंगे गैस्ट्रो कोम्बो, यानी कि हम पाचन से संबंधित 5 बीमारियों के बारे में जानेंगे। हमारे 3 कोम्बो है, जिसमें डायग्नोसिस कोम्बो, गायनी कोम्बो एंड मेडिसिन कोम्बो। ये सभी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी 4 बुक्स ऐसी हैं जो कि आपको हार्ड कॉपी या फिर बुक की फॉर्म में मिल जाएंगी, जिसमें कि है डायग्नोस्टिक बुक, कैप्सूल बुक, ट्रीटमेंट बुक एंड लैब टेस्ट बुक। ये चारों बुक आप एक साथ अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। इन बुक्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, पहले वो हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनका प्राइस क्या रहने वाला है और आप इन्हें कैसे परचेज कर सकते हैं। और अभी इन बुक्स पर एक ऑफर चल रहा है। यदि आप इन्हें सेपरेट परचेज करते हैं तो डायग्नोस्टिक एंड कैप्सूल बुक का प्राइस है 400 रुपीज़, ट्रीटमेंट बुक का प्राइस है 350 रुपीज़ एंड लैब टेस्ट बुक का प्राइस है 400 रुपीज़। इस तरह से टोटल हो जाता है 1150 रुपीज़। लेकिन यदि आप इन्हें साथ में परचेस करते हैं तो आपको प्राइस मिलने वाला है 1000 रुपीज़। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री शिपिंग दी जा रही है, यानी कि आपको अलग से कोई भी चार्ज कोरियर का पे नहीं करना है। आपको 1000 रुपये में ये चारों बुक मिलने वाली हैं। अब जान लेते हैं कि आपको इसे परचेस कैसे करना है। परचेस करने के लिए आपको इस ऑफर का स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। वहाँ पर आपको एक बारकोड भेजा जाएगा, आपको उस पर पेमेंट करना है और अपना कंप्लीट एड्रेस शेयर करना है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको ट्रैकिंग आईडी शेयर कर दी जाएगी और 5 से 7 दिन के अंदर आपको बुक डिलीवर हो जाएगी। यहाँ पर हमने इन बुक्स के कुछ रिव्यूज़ या फिर फीडबैक भी ऐड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।